सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व एकेडमी में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय को और इसमें 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके थे हम। इसके बाद चौथे चैप्टर को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसमें भी 2 क्लासेस में ले चुका हूँ। आपको पहली क्लास में मैंने मल्टीमीडिया कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बताया, दूसरे क्लास में इंटरनेट आप देख रहे हैं और इंटरनेट क्या होता है इसके बारे में आपने देख लिया। इंटरनेट के कार्य देखेंगे इस वीडियो में हम लोग, और इससे पहले इंटरनेट के घटक हमको देखना है इस क्लास में। ठीक है, तो बहुत ही आसान है सारी चीजें, बस ओवरव्यू। जैसे अभी वेब ब्राउजर जिसको नहीं पता होगा उसको पता चल जाएगा, और जिसको पता होगा उसको कैसे एग्जाम में अगर पूछता है परिभाषा तो कैसे लिख करके आना है, सर्वर क्या होता है आपको मोटा मोटी पता सब है, लेकिन कैसे एग्जाम में किस लैंग्वेज में लिख करके आना है और अच्छे से एक क्लियरिटी चाहिए। तो बस क्लास को आपको देख लेना है, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो इसी तरीके से उम्मीद है कि सभी क्लास इससे पहले की क्लासेस आपने देख लिया होगा ताकि ये क्लास आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब अगर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में कंप्यूटर के सामने को लिंक क्लिक करेंगे आप तो कंप्यूटर की सभी क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगे। शुरू से पढ़ते आइए, बहुत अच्छे से इंटरेस्ट आएगा आपको। और इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़ के और अच्छे से क्लासेस जो है वह ला पाए आपके लिए। ठीक है, तो इस तरीके से लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दिया करिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इस क्लास में। इसी तरीके से सभी विषय आपको पढ़ाए गए हैं, सभी विषयों का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब देखिए इस क्लास में जो हमको पढ़ना है वह है इंटरनेट के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट। अब इंटरनेट आपको पता है कि एक नेटवर्क होता है और जिससे सभी चीजें, आज सभी डिवाइसेस, आपके कंप्यूटर डिवाइस हो, आपका मोबाइल हो, टीवी हो, इस समय तो सारी चीजें ही कनेक्टेड हो जाती हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो मुख्यतः जो हमको पढ़ना है, जो कंप्यूटर के माध्यम से जो चीजें हम एक्सेस कर पाते हैं, तो कंप्यूटर तो कंपोनेंट आपका है ही, मशीन है ही, लेकिन इसके साथ साथ क्या घटक हैं और क्या चीजें प्रयोग में आती हैं इंटरनेट में, इंटरनेट के क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या घटक हैं। तो देखिए पहला है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर, इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। दूसरा है सर्वर। सर्वर, सर्वर का मतलब होता है जो आपको सर्व कर रहा हो, जो आपको सर्विस दे रहा हो। ठीक है, तो ये सर्वर ही होता है जो आपको जानकारी उपलब्ध कराता है। और तीसरा है वेबसाइट एवं वेब पेजेस। वेबसाइट क्या होती है, वेब पेजेस क्या होते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। और हाइपर लिंक्स क्या होते हैं ये आपको अभी मैं समझाऊंगा। तो एक एक करके सभी को हम पढ़ेंगे, ये सभी आपके एग्जाम में पूछता है। तो पहला देखिए है वेब ब्राउजर, जो आपके इंटरनेट के घटक हैं उसमें पहला ही है आपका वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर एक ऐसा साधन है जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। अतः इंटरनेट का उपयोग करने के लिए विभिन्न प्रकार के वेब ब्राउजर्स का सहायता लिया जाता है, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स आदि। ये ब्राउजर विभिन्न प्रकार की वेबसाइट के द्वारा यूजर के विभिन्न प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं। ब्राउजर की मदद से हम किसी भी प्रकार की सूचना, आंकड़े, चित्र, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेज, एनिमेशन आदि सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए वेब ब्राउजर आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर में होता है, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, गूगल क्रोम हो गया, फायरफॉक्स। ये क्या है, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ब्राउजर हैं, जिनके माध्यम से आप इंटरनेट पे जितनी वेबसाइट्स हैं और उन वेबसाइट्स पे जो भी इंफॉर्मेशन हो, चाहे वह टेक्स्ट के फॉर्म में हो, वीडियो के फॉर्म में हो, या फिर ग्राफिक्स, इमेज, पीडीएफ, एनिमेशन, किसी भी फॉर्म में हो, इन वेब ब्राउजर्स के माध्यम से हम वेबसाइट्स को एक्सेस कर पाते हैं। जो इंफॉर्मेशन हमको चाहिए होती है वो हम प्राप्त कर पाते हैं। तो ठीक है, तो आप समझ गए कि वेब ब्राउजर एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से आप इंटरनेट पे उपलब्ध इंफॉर्मेशन को
एक्सेस कर पाते हैं। ठीक, तो वेब ब्राउजर आप समझ गए। इसके बाद देखिए अगला है सर्वर। सर्वर का अर्थ मैंने आपको बताया, जो आपको सर्व कर रहा हो, जो आपकी सेवा कर रहा हो, जो आपको सर्विस दे रहा हो, उसको क्या कहते हैं? सर्वर। तो मुख्यतः जब भी आप कहीं भी इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं तो ये जो आपका कंप्यूटर होता है इसको बोलते हैं क्लाइंट, और जहां से इंफॉर्मेशन आ रही होती, जहां से इंफॉर्मेशन मिल रही होती है उसे सर्वर कहते हैं, और जो आप इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं उसको रिक्वेस्ट बोलते हैं। और सर्वर से जब क्लाइंट को इंफॉर्मेशन आ जाती है तो वो इंफॉर्मेशन आपको दिख जाती है, आप डाउनलोड कर पाते हो। तो जो इंफॉर्मेशन आप देखते हो, जो फोटो वीडियो जो पीडीएफ आप देखते हो, वो कहीं ना कहीं दूसरे कंप्यूटर पे, एक बड़े कंप्यूटर पे वह सेव रहता है और वहां से वो डाउनलोड होता है। तो ये भी सर्वर भी आपको क्या होता है? ये भी आपका एक कंप्यूटर होता है जिसकी क्षमता थोड़ी अधिक होती है, और इसका काम क्लाइंट के जो भी रिक्वेस्ट होते हैं उनको आप पूरा करना होता है। ठीक है, तो सर्वर नेटवर्क के उस भाग को कहते हैं जो उपयोगकर्ता यानी कि क्लाइंट को विभिन्न सुविधाएं जैसे फाइलों का अंतरण करना, प्रिंट करना अथवा उसे शेयर करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर डेटा को भेजना आदि होता है। यह हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर दोनों रूपों में हो सकता है। सर्वर वेबसाइट को होस्ट कहते हैं तथा ब्राउज़र द्वारा भेजी गई रिक्वेस्ट की प्रक्रिया में वेब कंटेंट को देते हैं। कुछ प्रमुख सर्वर कंप्यूटर सर्वर, कैटलॉग सर्वर, डेटाबेस सर्वर, फाइल सर्वर, मेल सर्वर, मोबाइल सर्वर, साउंड सर्वर, गेम सर्वर आदि हैं। तो देखिए सर्वर आप समझ पा रहे होंगे, सर्वर क्या होता है? जो भी उपयोगकर्ता होते हैं उन्हें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान कराना, ये सर्वर का काम होता है। जैसे किसी को, आपको एक फाइल आपके दोस्त के कंप्यूटर पे भेजना है तो बीच में आप क्या करेंगे? जो भी फाइल भेजेंगे, किसी भी माध्यम से जो भेजेंगे, किसी भी ऐप के माध्यम से, तो ऐप का कोई ना कोई सर्वर होगा, वहां सर्वर पे जाएगा, फिर सर्वर से फिर आपके दोस्त के पास जाएगा। तो इस तरीके से सर्वर क्या हो गया? सर्वर हो गया जो आपको विभिन्न सुविधाएं प्राप्त कराता है, क्लाइंट को विभिन्न सुविधाएं प्रदान कराता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए। अब इसके बाद देखते हैं अगला, तीसरा है वेबसाइट एवं वेब पेज। तो वेबसाइट एवं वेब पोर्टल, वेबसाइट को वेब पोर्टल भी कहते हैं। यह वेब पेजों का एक समूह होता है जिसे डोमेन नेम की सहायता से एक्सेस किया जाता है। किसी वेबसाइट का पहला पेज होम पेज के रूप में होता है। होम पेज पे ही साइट से संबंधित सूचनाएं, रेफरेंस व हाइपरलिंक के साथ उपलब्ध रहती हैं। ठीक है, टेक्स्ट सूचनाओं की एक ऐसा फाइल जिसे HTML का प्रयोग कर बनाया जाता है वेब पेज कहलाती है। वेब ब्राउजर द्वारा वेब पेज का प्रदर्शन कंप्यूटर स्क्रीन पे किया जाता है। वेब पेज के द्वारा ही चित्र, लिखित सामग्री, तथ्यों, आंकड़ों आदि का प्रदर्शन किया जाता है। तो आप अब यहाँ पे आप समझिए कि वेब पेज क्या होता है। तो जो वेबसाइट होती है, वेबसाइट में कई सारे वेब पेजेस होते हैं। अब वेब पेजेस में क्या होता है? वेब पेजेस में आपकी सारी जानकारी होती है, जो भी टेक्स्ट होता है, इमेज होता है, वीडियो होता है, वह वेबसाइट का एक होम पेज होता है जहां पे सभी जानकारी आपको उपलब्ध होती है। तो वेब पेज आप समझ पा रहे होंगे क्या होता है। अब हर एक जो वेबसाइट होती है उसमें कई सारे वेब पेजेस होते हैं और हर एक वेबसाइट का एक क्या होता है? एक होम पेज होता है, और हर एक वेबसाइट को आपको एक्सेस करने के लिए क्या करना होता है? उसका एक डोमेन नाम होता है। जैसे हर एक व्यक्ति का एक नाम होता है, वैसे ही हर एक वेबसाइट का एक डोमेन नेम होता है। उसके द्वारा क्या होता है? उसके द्वारा आपका जो वेबसाइट है उसको एक्सेस कर पाता है कोई। ठीक है, तो इस तरीके से वेबसाइट के बारे में आप समझ पा रहे होंगे। और होम पेज क्या होता है? जो पहला पेज होता है, जो बेसिक, जिसपे सारी जानकारी होती है, उसे क्या कहते हैं? किसी वेबसाइट का होम पेज कहते हैं। तो वेब पेज जो
आपकी सूचनाएं होती हैं, वेब पेज को क्या करते हैं, HTML के माध्यम से लिखा जाता है और यह आपके क्या होता है, इसमें टेक्स्ट होती हैं, मतलब सूचनाएं, इंफॉर्मेशंस होती हैं, फोटो होता है और अदर लिंक्स भी होती हैं और पेजेस को एक्सेस करने के लिए और अदर वेबसाइट पे भी जाने के लिए इसमें लिंक्स होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं। और जो ये वेब पेज होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। सामान्यतः वेब पेज जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अस्थायी वेब पेज, डायनेमिक वेब पेज जिसे बोलते हैं। अस्थायी मतलब डायनेमिक, और अस्थिर वेब पेज में स्थिर पेज के साथ वे पेज भी शामिल होते हैं जो सर्वर पर नहीं होते हैं परंतु क्लाइंट की मांग पर तैयार होते हैं। तो अस्थिर वेब पेज के बारे में आपको समझने की जरूरत है कि मतलब जैसा क्लाइंट रहेगा और जैसा डेटा रहेगा, जैसे टाइम के अनुसार वो वेब पेजेस अलग अलग तरीके से दिखते हैं। ठीक है, तो जैसे आप सभी ने फेसबुक चलाया होगा, तो फेसबुक आप खोलते हैं तो हमेशा एक सा नहीं रहता है, वो अलग अलग उसमें जैसे डेटा, जैसे आपके दोस्तों ने उस पे जो भी प्रतिक्रिया दी हो, जो भी फोटोज डाले हो, उस तरीके से वह हमेशा बदलता रहता है। जबकि अब स्टैटिक आप देखिए तो इसमें स्थिर वेब पेज, स्टैटिक वेब पेज में क्या होता है, स्थिर वेब पेज सर्वर पर फाइल के रूप एकत्रित रहते हैं और इसमें कंटेंट निश्चित रहते हैं। आवश्यकता अनुसार किसी भी प्रकार के पेज को डाउनलोड या सुरक्षित किया जा सकता है। तो स्थिर वेब पेज में आपको क्या यहाँ पे पता चल रहा है कि जो कंटेंट रहता है, जो भी इन पे पेजेस रहते हैं, उनमें जो भी इंफॉर्मेशन रहता है वह स्थिर रहता है, वह बदलता नहीं है। अधिकांश वेबसाइट किसी भी फाइल या पेज तक पहुंचने के लिए HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये होता है HTTP, जिसपे वेब पेजेस बनाए जाते हैं। ठीक है, यह वेब ब्राउजर के लिए मानक प्रदान करता है जो उपयोगकर्ता को वर्ल्ड वाइड वेब से जानकारी आदान प्रदान करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो इस तरीके से स्थिर वेब पेज और अस्थिर वेब पेज यानी कि स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट्स क्या होती हैं, आप समझ पा रहे होंगे कि स्टैटिक में जब भी आप खोलोगे, कोई भी खोलेगा, अदर क्लाइंट, सबको एक ही तरह वह वेबसाइट दिखेगी। जबकि डायनेमिक में क्या होता है, डायनेमिक में वेबसाइट जो होती है वह खुद को जैसा यूजर है, जैसा वह डेटा देगा, उस अनुसार वह बदलती रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन दोनों वेबसाइट्स के बारे में समझ गए होंगे। अब इसके बाद देखिए अगला जो कंपोनेंट है वह है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है इंटरनेट में, तो हाइपरलिंक एक प्रकार, जैसे कि नाम में इसके लिंक आ रहा है, तो हाइपरलिंक एक प्रकार का आइकन, ग्राफिक या टेक्स्ट है। तो देखिए हाइपरलिंक टेक्स्ट हो सकता है, जैसे वेबसाइट्स पे आप जाते हैं तो अबाउट सेक्शन होता है। ठीक, तो अबाउट पे जैसे माउस ले जाते हैं तो आप उसको क्लिक कर सकते हैं, ऐसे इसी तरीके से कहीं कहीं आपको इस तरीके से डाउनलोड लिखा हुआ मिलता होगा। ठीक, तो ये एक तरीके से इमेज फॉर्म में होता है, बटन फॉर्म में होता है। ठीक, और इस तरीके से कहीं आपको ग्राफिक्स रूप में भी मिलता होगा। तो हाइपरलिंक कुछ भी हो सकता है इसमें। हाइपरलिंक एक प्रकार का आइकन हो सकता है, ग्राफिक या टेक्स्ट हो सकता है जो वर्तमान लिंक से दूसरे लिंक अथवा फाइल पर जाने में सहायता करता है। जैसे आप किसी वेबसाइट पे हो तो वहां पे ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं और इस पे जैसे आप क्लिक करते हो आप क्या हो जाते हो, दूसरा पेज खुल जाता है, या आप कोई फाइल देखना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो वो डाउनलोड होने लगता है, आपको देखने को मिलता है। तो इसका उपयोग एक वेब पेज को दूसरे से कनेक्ट करने के लिए होता है। ठीक, तो हाइपरलिंक का मतलब आप समझ पा रहे होंगे। इसके उपयोग से उपयोगकर्ता एक साइट से सीधे दूसरे वेबसाइट अथवा पेज पे पहुंच जाता है। जब इस पर कर्सर ले जाते हैं तो हाइपरलिंक टेक्स्ट नीला एवं अंडरलाइन हो जाता है। यह एक टेक्स्ट या इमेज हो सकता है। जब इस पर क्लिक किया जाता है तो नए पेज खुलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हाइपर
लिंक क्या हो गया है, हाइपर लिंक एक माध्यम हो गया कि कोई यूजर किसी एक वेबसाइट पे है तो उसको दूसरे इसी वेबसाइट के दूसरे पेज पे कैसे भेजना है, या जहां भी आप उसको लिंक करना चाह रहे हो। हाइपर लिंक का मतलब यही है कि आप किस तरीके से यूजर को अपनी मनचाही जगह भेज सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाता है हाइपर लिंक। अब इसके बाद देखिए, ये तो कंपोनेंट्स हो गए इंटरनेट के, 4 कंपोनेंट आपने पढ़ लिए, वेब ब्राउजर, सर्वर, वेबसाइट, वेब पेज या अगला हाइपरलिंक। ठीक, अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेट की सेवाएं। इंटरनेट क्या क्या सेवाएं देता है, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड करता है। देखिए, व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, आंकड़ों, ग्राफिक्स, ध्वनि, सॉफ्टवेयर तथा टेक्स्ट या पाठ्यक्रम सामग्री आदि के आदान प्रदान के लिए इंटरनेट विभिन्न प्रकार के साधन और सेवाओं का प्रयोग करते हैं, जैसे वर्ल्ड वाइड वेब www, दूसरा ईमेल, तीसरा FTP, चौथा चैटिंग और पांचवा सर्च इंजन। और इस तरीके की कई सारी सुविधाएं, लेकिन मेनली ये 5 सुविधाएं इंटरनेट के माध्यम से हमको मिलती हैं। वर्ल्ड वाइड वेब, या जिसे शॉर्ट फॉर्म में वेब हम बोलते हैं, या www बोलते हैं। ठीक, ये हो गया वर्ल्ड वाइड वेब। ईमेल, जो हम लोग मेल भेजने का काम करते हैं, और इस तरीके से FTP, चैटिंग और सर्च इंजन। अब सभी को हम एक एक करके देखते हैं, सभी बहुत इंपॉर्टेंट सेवाएं हैं। तो देखिए, सबसे पहले है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे शॉर्ट में वेब बोल लीजिए या www। वर्ल्ड वाइड वेब का संक्षिप्त नाम www या वेब है। तकनीकी दृष्टि से वेब सर्वरों के रूप में स्रोतों को उपलब्ध कराने वाली एक बड़ी प्रणाली है, जो संसार के किसी भी क्षेत्र में बैठे हुए उपयोगकर्ताओं को नेट पर सभी तरह की सूचनाएं, ज्ञान, दस्तावेज प्रदान करने की पूरी क्षमता रखती हैं। ये सूचनाएं पाठ्य सामग्री, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, आवाज, विभिन्न प्रकार के आंकड़े और शोध पत्र या संगीत के रूप में कुछ भी हो सकते हैं। अब वर्ल्ड वाइड वेब को आप पहले मोटे मोटे भाषा में समझिए कि क्या होता है। यह एक तरीके का आप सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर तो नहीं होता, ये होता है सॉफ्टवेयर। ठीक, इसका काम क्या होता है? देखिए, इसका काम होता है मैनेजमेंट का। एक तरीका है, एक टेक्नोलॉजी है यह, जिसके माध्यम से सभी जो सूचनाएं हैं वह आपको एक व्यवस्थित ढंग से प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है? किसी वेब पेज को, जो होते हैं इंफॉर्मेशन को, उसको आप क्रिएट करो, ऑर्गेनाइज करो और एक दूसरे से लिंक करो, डॉक्यूमेंट्स को, ये सारी चीजें, वेबसाइट्स को, डॉक्यूमेंटेशन को। तो सभी ये जो काम होता है, ये काम होता है वर्ल्ड वाइड वेब का। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब जितने भी सूचनाएं होती हैं, जितने भी सर्वर्स पे सूचनाएं होती हैं, उनको उपलब्ध कराने वाली प्रणाली है। ठीक, तो ये हो गया। अब इसके बाद देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल। अब जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, उनके आगे आप क्या देखते हैं? www, फिर डॉट करके उसका वेबसाइट का एड्रेस रहता है, लास्ट में .com, .in, ये सारी org, ये सारी चीजें होती हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल से तात्पर्य इंटरनेट पर उपलब्ध उस साधन या सेवा से है जिसका उपयोग कहीं भी बैठे हुए व्यक्तियों के बीच संदेश या दस्तावेजों के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। यदि हमें किसी व्यक्ति को इंटरनेट की सहायता से मेल भेजना है, तो उसे हम उस व्यक्ति का ईमेल एड्रेस पता होना चाहिए, तभी हम उसे ईमेल कर सकते हैं। जैसे aman@yahoo.com, हॉटमेल, याहू, रेडिफ मेल, जीमेल आदि अनेक ऐसे इंटरनेट सर्वर हैं जो मुफ्त फ्री मेल भेजने तथा अपना अकाउंट बनाने की सुविधा देते हैं। तो इस तरीके से ईमेल तो आप समझ ही रहे हैं, जैसे खतों को लिख करके पहले बातों को साझा किया जाता था मोबाइल से पहले, वैसे अब, और जब टेलीफोन आ गए, फैक्स आ गया, तो फैक्स किया जाता था। लेकिन अब क्या किया जाता है? कोई भी
डॉक्यूमेंट हमें भेजना हो या कोई संदेश जानकारी देनी हो, कोई सूचना देनी हो, तो क्या प्रयोग में लिया जाता है? ईमेल। ठीक, अब इसके बाद देखिए FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये क्या होता है? तो इंटरनेट से कुछ व्यक्ति प्रतिदिन कुछ ना कुछ डाउनलोड या अपलोड करता है, ईमेल के साथ फाइल अटैच करके भेजते हैं। इन सभी कार्यों में FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कार्य करता है। यह एक इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है जिससे एक विशेष नेटवर्क से जुड़े दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के मध्य फाइलों का आदान प्रदान संभव है। वेबसाइट से संबंधित फाइलें एक वेब सर्वर पर स्टोर की जाती हैं। फाइल सर्वर पर स्टोर करने को होस्टिंग और इस सुविधा को वेब होस्टिंग या FTP ही इन सभी कार्यों के संपादन की अनुमति प्रदान करता है। अब जैसे कोई टेक्स्ट हम लोग एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे थे, तो उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल लग रहा था? HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, यहाँ पे ऊपर मैंने आपको बताया था HTTP के बारे में, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वैसे ही जब फाइलों का आदान प्रदान किया जाता है या फाइलों को आप अपलोड कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, कहीं से कहीं पे भेज रहे हैं, तो इन सब में जो नियम फॉलो होते हैं, प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियम, रूल्स। ठीक, तो इसमें लगता है HTTP। तो ये भी आपका इंटरनेट की सुविधा है कि इसके द्वारा सभी जो फाइलों को अपलोड और डाउनलोड और आप भेज पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इसके बाद अगली सुविधा जो है इंटरनेट की, वह है देखिए चैटिंग। तो इंटरनेट के मध्य से कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से चैटिंग कर सकता है। इसके लिए बस दो व्यक्तियों के पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। यह वर्तमान में न्यूनतम शुल्क पर उपलब्ध है। व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से केवल टेक्स्ट चैटिंग ही नहीं कर सकता, अपितु वीडियो ऑडियो चैट भी कर सकता है। चैटिंग के निम्नलिखित लाभ हैं। चैटिंग से छात्रों को कंप्यूटर व इंटरनेट का ज्ञान होता है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन के अनेक कार्यों में कर सकता है। दूसरा, वर्तमान समय में चैटिंग का कार्य काफी है। फिर तीसरा, चैटिंग व्यक्तिगत तथा समूह दोनों से हो सकता है। इससे किसी विषय पर विद्वानों के विचार जान सकते हैं। फिर चौथा, चैटिंग से बालकों में टाइपिंग कौशल का विकास होता है। फिर पांचवा, चैटिंग एक मुख्य लाभ इसका लिखित रूप में होना है, जिससे सुरक्षित रखकर आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जा सकता है। और छठवां, चैटिंग से दूर दराज बैठे व्यक्तियों से सहजता एवं शीघ्रता के साथ विचारों का आदान प्रदान किया जा सकता है। तो ये होता है चैटिंग का मतलब होता है यही सिंपल सा, जो आप व्हाट्सएप पे किसी से बात कर रहे हैं, किसी को कुछ भेज रहे हैं, किसी से कुछ फेसबुक पे चैट कर रहे हैं, या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, वाइबर है, बीच में हाइक था और सब। तो ये सारे क्या साधन हैं? चैटिंग के साधन हैं। और जो भी आजकल जो एजुकेशनल फेसबुक ग्रुप्स होते हैं या कोई कम्युनिटी है, फेसबुक पे हो या अलग कई सारे ऐप आते हैं जिसपे अलग अलग कम्युनिटी होती है, जो जैसे शिक्षकों का ग्रुप होता है, तो उसमें आप अपने विचार रख सकते हैं, कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे ग्रुप होते हैं। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे माध्यम हैं जो चैटिंग के माध्यम है, जिनसे लोग अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं। और चैटिंग में ही आजकल ऑडियो चैटिंग और वीडियो चैटिंग भी आ गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम अगला देखते हैं। इसके बाद देखिए इंटरनेट की सेवाओं में पांचवा जो है वह है सर्च इंजन। सर्च इंजन एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यह वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध जानकारी इंफॉर्मेशन को सर्च करता है। सर्च इंजन उपयोगकर्ता को एंटर किए गए शब्द, वाक्यांशों, फ्रेजेस या कथन स्टेटमेंट को सर्च करने के लिए इंटरफेस उपलब्ध कराता है। अब लोकप्रिय सर्च इंजन कौन कौन से हैं? देखिए गूगल है, बिंग है, याहू है,
एक्साइट है, लाइकोस है, तो ये सारे क्या है, सर्च इंजन है। अब सर्च इंजन का काम क्या होता है, जो भी आप ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड वेब से जानकारी लेना चाह रहे हो, वह जानकारी आपको बिल्कुल सही सही मिले, सटीक मिले, और जो आप खोज रहे हो उससे जुड़ी ही जानकारी मिले, कुछ अलग जानकारी ना मिले, और जो आप स्पेसिफिकली चाह रहे हो वही चीज आपको मिले। तो यह काम किसका होता है, सर्च इंजन का होता है। ठीक है, तो इस समय जैसे बोला जाता है कि कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो गूगल कर लो, तो गूगल क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है, इंफॉर्मेशन खोजने का टूल है, एक मतलब सही इंफॉर्मेशन देने का टूल है। तो इसी टूल को हम क्या कहते हैं, सर्च इंजन कहते हैं। अब इसके आगे देखिए, इंटरनेट पर कार्य, वर्किंग ऑन इंटरनेट, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर का प्रयोग, यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये क्या है, एक ब्राउजर है। ब्राउजर आपने पढ़ा क्या होता है, कि जो भी वेबसाइट्स हैं उनको खोलने में मदद करता है, आपका एक सॉफ्टवेयर होता है। तो विंडोज इंटरनेट एक्सप्लोरर, पूर्ण नाम माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, लघु नाम MSIE या IE, इंटरनेट एक्सप्लोरर ग्राफिकल वेब ब्राउजर की एक श्रेणी है जिसका विकास माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया है। यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 1995 से जारी व चालू विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम लाइन का एक सॉफ्टवेयर है। 1999 से बहुप्रचलित यह वेब ब्राउजर 2002-3 के बीच प्रयोग का 95% श्रेय लेता रहा है। उस समय इसके E5, E6 वर्जन चलन में थे। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का जो ब्राउजर है उसे क्या कहते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर कहते हैं। इसकी शुरुआत 1995 में हुई और ये बहुत ज्यादा ही प्रचलित और बहुत ही ज्यादा, लगभग 95% तक इसका इस्तेमाल होता था 2002 और 2003 तक। इस समय कुछ घट गया है क्योंकि गूगल क्रोम ज्यादा यूज होने लगा है। गूगल क्रोम भी वेब ब्राउजर है, आपको पता है। तो इस तरीके से अब देखिए, ऑनलाइन सेवाओं का प्रयोग, यूजिंग ऑनलाइन सर्विसेज, तो व्यक्ति के बीच सूचनाओं, आंकड़ों, ग्राफिक्स, ध्वनि, सॉफ्टवेयर तथा टेक्स्ट या पाठ्यक्रम सामग्री आदि के आदान प्रदान के लिए इंटरनेट विभिन्न प्रकार के साधन और सेवाओं का प्रयोग करता है, जैसे सर्च इंजन। सर्च इंजन मैंने आपको बताया, ईमेल बताया, चैटिंग बताया, इंटरनेट कॉलिंग, सोशल नेटवर्किंग। तो एक एक करके सबको देख लेते हैं। सर्च इंजन के बारे में आपने पढ़ा ही, लेकिन जो दुनिया के कुछ लोकप्रिय सर्च इंजन है इनके बारे में आप पढ़ लीजिए। जैसे गूगल है, तो गूगल सर्च को सामान्य तौर पर गूगल वेब सर्च या केवल गूगल के रूप में जाना जाता है। यह वर्ल्ड वाइड वेब पर सबसे अधिक उपयोग होने वाला सर्च इंजन है। इस सर्च इंजन को गूगल द्वारा विकसित किया गया है। गूगल यानी कि गूगल कंपनी, और अपने नाम से ही फेमस हो गया है। गूगल करना, किसी चीज को गूगल करना मतलब उस चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करना। ठीक, अब इसके बाद देखिए दूसरा सर्च इंजन बिंग। बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा संचालित ऑपरेट किया गया है। बिंग वेब वीडियो, चित्र उत्पादों के लिए विभिन्न प्रकार के सर्च इंजन की सुविधाएं प्रदान करता है। फिर देखिए, सबसे पहले जो प्रचलित था वो था याहू। वास्तव में एक डायरेक्टरी या सब्जेक्ट इंडेक्स है। यह सबसे वेब को सूचित, कैटलॉग करने और व्यवस्थित करने का एक प्रयास है। यह विषय सब्जेक्ट के आधार पर सर्च करता है। यदि आप वास्तव में जानते हैं कि आप किस विषय के लिए सर्च कर रहे हैं, तो यह एक अच्छी समझ रखता है कि बड़े विषय को हायरार्की के भीतर अपने विषय को कैसे प्राप्त करें। इस प्रकार याहू खोज सर्च करने के लिए अच्छी जगह है। ठीक है, तो एक तरीके, एक समय पे याहू जो था वह सबसे बड़ा सर्च इंजन हुआ करता था। ठीक है, अब इसके बाद देखिए एक्साइट,
तो एक्साइट कॉन्सेप्ट पर आधारित सर्च इंजन है। इसका मतलब यह है कि आप जो भी कर रहे हैं उसे सर्च करने के स्थान पर इसका मतलब समझने की कोशिश करेगा। याहू की तरह एक्साइट अब वेब पब्लिशिंग में बहुत प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अब पांचवा देखिए, लाइकोस। लाइकोस बड़ा, संपूर्ण और विस्तृत सर्च इंजन है। एक्साइट की तरह लाइकोस धीरे धीरे अधिक प्रसिद्ध हो रहा है। यह एक वेब डायरेक्टरी के साथ एक सर्च इंजन के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गए सारे सर्च इंजन। इसके बाद ईमेल देख लीजिए। प्रमुख ईमेल आपको पता है, जीमेल, याहू मेल और रेडिफ मेल। ये सारे क्या होते हैं, प्रमुख मेल होते हैं जिनका प्रयोग आजकल किया जाता है। तो सबसे अधिक जीमेल का ही प्रयोग होता है। जो गूगल का मेल है, जी मेल मतलब गूगल का मेल, इस गूगल द्वारा जो जीमेल की सुविधा प्रदान की जाती है। इसके बाद देखिए चैटिंग। तो चैटिंग याहू मैसेंजर, गूगल टॉक, गूगल हैंग आउट और इसके बाद फेसबुक का मैसेंजर भी आप लिख सकते हो, व्हाट्सएप भी लिख सकते हो। तो ये सब क्या है, चैटिंग की सुविधाएं प्रदान करने वाली कंपनियां हैं। और फेसबुक के अंदर ही व्हाट्सएप आता है। व्हाट्सएप को फेसबुक ने खरीद लिया, आपको पता है। और इंस्टाग्राम भी आप लिख सकते हो, वो भी फेसबुक का पार्ट है। अब इसके आगे देखिए इंटरनेट कॉलिंग। तो इंटरनेट कॉलिंग के माध्यम से ऑडियो वीडियो कॉल करने की सुविधा को इंटरनेट कॉलिंग कहा जाता है। इस सुविधा का उपयोग करने के लिए अनेक प्रोग्राम्स उपलब्ध हैं। उदाहरण VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, स्काइप, गूगल टॉक, वाइबर मैसेंजर, व्हाट्सएप के माध्यम से भी ऑडियो वीडियो कॉल करने की सुविधा होती है। तो इंटरनेट कॉलिंग भी आजकल प्रचलन में है। जब जैसे नेटवर्क पे कॉलिंग नहीं हो पाती है, नेटवर्क नहीं रहता, तो आप क्या प्रिफर करते हो, व्हाट्सएप कॉल, मैसेंजर पे कॉल। तो इस तरीके से इंटरनेट कॉलिंग भी बहुत प्रचलन में है। इसके बाद देखिए सोशल नेटवर्किंग। तो इंटरनेट सूचनाओं का भंडारण है। इंटरनेट पे विभिन्न विषयों की प्रामाणिक और उपयोगी जानकारियां उपलब्ध हैं। इस तरह इंटरनेट पे शिक्षा संबंधी ढेरों जानकारियां हैं जिनका उपयोग करके छात्र, शिक्षक और शिक्षा शास्त्री विभिन्न सूचनाएं या जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित विभिन्न सोशल नेटवर्किंग का उपयोग किया जा सकता है। प्रमुख सोशल वेबसाइट्स निम्नलिखित हैं। अब ये सोशल साइट्स में आ गया। देखिए फेसबुक, यह एक लोकप्रिय मुफ्त सामाजिक नेटवर्किंग वेबसाइट है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है जो अपने रजिस्टर्ड यूजर को प्रोफाइल बनाने, वीडियो व फोटो अपलोड करने तथा दोस्तों, परिवार, सहकर्मियों तथा संपर्क रखने, संदेश भेजने की अनुमति देता है। आपको पता है फेसबुक पे क्या होता है, आप अपनी प्रोफाइल बनाते हो, अपने हित मित्रों से जुड़ते हो और अपनी फोटो वहां पे लगाते हो, सारी चीजें करते हो। इस तरीके से फेसबुक है। फिर ट्विटर भी, ट्विटर की भी जानकारी आप, ट्विटर एक मुफ्त सामाजिक नेटवर्किंग माइक्रो ब्लॉगिंग सेवा है। ब्लॉगिंग का मतलब होता है लिखना। ठीक है, तो रजिस्टर्ड सदस्यों को छोटे पोस्ट, जिसमें ट्वीट कहते हैं, को प्रसारित करने की अनुमति देता है। ट्विटर के सदस्य कई प्लेटफॉर्म और उपकरणों का उपयोग करके ट्वीट प्रसारण तथा अन्य उपयोगकर्ताओं के ट्वीट का अनुसरण कर सकते हैं और ट्वीट्स एवं ट्वीट्स का जवाब सेल फोन, टेक्स्ट मैसेज, डेस्कटॉप क्लाइंट या ट्विटर वेबसाइट पर पोस्ट द्वारा भेजा जा सकता है। अब तो ये भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट ही है। ट्विटर पे भी आपको पता है कि छोटे छोटे मतलब लिमिटेड शब्द होते हैं और वहां पे आप फोटो भी लगा सकते हैं और अपने विचारों को आप रख सकते हैं। और जहां तक है फ्री की बात, अभी तक तो फ्री है, लेकिन जो कुछ मुख्य विशेष लोग होते हैं जिनको ब्लू टिक मिला होता है, जिनका अकाउंट वेरीफाइड होता है, उनसे शायद इस समय पैसे भी चार्ज किए जा रहे हैं। ठीक, इसके बाद देखिए गूगल समूह, गूगल ग्रुप। तो गूगल समूह अपने उपयोगकर्ताओं के उन समूहों के साथ संवाद करने का एक सुविधाजनक तरीका प्रदान करता है जिसमें वह
अक्सर संपर्क करते हैं। जी सूइट व्यवस्थापक के रूप में आप एडमिन कंसोल में समूह नियंत्रण का उपयोग करके अपने संगठन के लिए समूह बना करके प्रबंधन कर सकते हैं। तो गूगल पे भी गूगल की जो आईडी है उसके माध्यम से भी ग्रुप बनाया जा सकता है। इसके बाद देखिए MSN, यह विंडोज लाइव मैसेंजर, विंडोज, जावा, ME, ब्लैकबेरी OS, iOS, ज्यून HD के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक बंद स्टेट मैसेजिंग क्लाइंट है। यह माइक्रोसॉफ्ट सेवा से जुड़ा हुआ है, बल्कि इसकी याहू के साथ संगतता भी है। तो ये भी सोशल नेटवर्किंग साइट। इसके बाद देखिए ब्लॉग, तो यह एक प्रकार की व्यक्तिगत वेबसाइट होती है जिसमें डायरी की तरह लिखा जाता है। प्रत्येक ब्लॉग या चिट्ठे में कुछ लेख, चित्र, बाहरी कड़ियां, लिंक्स होती हैं। इसके विषय लेख सामान्य या विशेष दोनों प्रकार के होते हैं। ब्लॉग या चिट्ठा लिखने वाले को ब्लॉगर, चिट्ठाकार कहते हैं। अधिकांश ब्लॉग मुख्य रूप से पाठ रूप में होते हैं। कुछ ब्लॉग कलाओं, आर्ट्स ब्लॉग, छाया चित्रों, फोटोग्राफी ब्लॉग्स, वीडियो ब्लॉग्स, संगीत आदि पर केंद्रित होते हैं। तो इस तरीके से ये ब्लॉग भी होते हैं। तो ये सारे तरीके हैं सोशल नेटवर्किंग के। ठीक, अब इसके आगे हमको देखना है शिक्षा संबंधी ऑनलाइन लिंक्स, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेटा सिक्योरिटी के बारे में। ठीक है, तो इसके बाद यही बचता है डेटा सिक्योरिटी और एंटीवायरस, यही दो चीजें बचती हैं। तो ये चीजें जो है हम लोग अगले क्लास में देख लेंगे। उम्मीद है कि यह क्लास दोस्तों आपको पसंद आई होगी, और इस क्लास को आपको लाइक करना है, अपने दोस्तों में कम से कम 5 मित्रों में आपको शेयर करना है इस वीडियो को। तो लाइक कर दीजिए, और जहां भी कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही है या जो भी आपके सवाल सुझाव हैं, आपको यह वीडियो कैसी लगी, आपको मुझे कमेंट करके बताना है। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बगल में होगा बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जिससे सभी नोटिफिकेशंस मिल पाए। और अगर आपको अपने DLED फर्स्ट सेमेस्टर की बहुत बेहतरीन तैयारी करनी है तो सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, वहां से आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आप केवल वीडियो देख पाएंगे जिसमें आपको डिस्टरबेंस भी होगा, प्रचार भी आएगा। लेकिन अगर आप बहुत सीरियसली, बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा हमारा ऐप पे आपको फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको सभी, जैसे कंप्यूटर को मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ, ये चैप्टर वाइज तो इस तरीके से आपको लेक्चर्स मिलेंगे ही, साथ ही आपको ये जो PDF तैयार हो रही है नोट्स की, यह मिलेगी डाउनलोड करने को, प्रिंट करने को। और हर एक चैप्टर के एंड में टेस्ट मिलेगा। हर एक सब्जेक्ट की बात मैं कर रहा हूँ, कंप्यूटर में भी, मैथ में भी, बाल विकास में भी। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, सभी सब्जेक्ट्स में मिलेगा। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, मास्टर क्लास आपको मिलेगी, राजन पवन सीरीज की PDF मिलेगी, उसके जितने क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व कराएंगे। तो आपकी पूरी भरपूर तैयारी कराई जाएगी, जिससे आप 90-95% स्कोर करके आओगे अपने DLED एग्जाम में। ठीक है, तो ऐप को डाउनलोड करें, लिंक जो है वह नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या सीधे आप प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हैं। हमारा ऐप चैनल के ही नाम पे ऐप है। तो इस वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।